हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एक्सीगो आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे आज कंप्लीट हो चुका है। याद रखिएगा ये इशू कब तक ओपन है, 12 जून तक। तो अभी हमारे पास 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से? 11th एंड 12th ऑफ जून, जब हम इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। 1 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। 88 से 93 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 161 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 740 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 120 करोड़ का फ्रेश इशू और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल, यानी जो मेजर जो बड़ा पोर्शन है वो किसका है? वो है दोस्तों ऑफर फॉर सेल का। 620 करोड़ का आपको ऑफर फॉर सेल देखने को मिल जाएगा। बीएसई एनएसई दोनों पर इसका आपको लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है। फ्रेंड्स, इसमें एक लॉट लगाने के लिए कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 161 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,973 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब रिटेल में मैक्सिमम कितने लॉट्स तक जा सकते हैं? 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, जिसके लिए 1,94,649 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है स्मॉल एचएनआई की। स्मॉल एचएनआई, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, होता क्या है ना, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा जो फर्स्ट टाइम लगा रहे किसी इशू में। लेकिन जब भी कोई आईपीओ रिटेल कैटेगरी में मोर देन 1 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, यानी 100% से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब हो रहा है, तो अगर आप उसमें 5 लॉट लगा देते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। राइट, हुआ 100, मान लीजिए 3 गुना सब्सक्राइब हो जाता है, यानी 300%। मैंने 5 लॉट लगाए, यानी 3 गुना सब्सक्राइब हुआ, लेकिन मैंने 5 लॉट लगाए, तो मेरे चांसेस तो बढ़ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका ये प्रपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट नहीं होता है, ये लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। तो लॉटरी बेसिस पे कोई आप कितने लॉट लगाएं, आपको मिलेगा भी कितना? 1 लॉट। अगर आपने 5 लॉट लगा भी दिए ना, अगर आपको अलॉटमेंट आ भी जाता है, तो मिलेगा कितना आपको? 1 लॉट। बाकी के पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो रिटेल में बढ़िया क्या है, अगर दोस्तों यहाँ पर इशू ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो आप 1 लॉट के लिए जाएँ। सिंपल सी बात है, 1 लॉट लगाए। अगर आपको ज़्यादा लॉट लगाना है तो फिर एचएनआई कैटेगरी आती है, जिसमें 14 लॉट्स के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 2254 शेयर्स मिलेंगे। 2,09,622 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई मैक्स में 66 लॉट तक आप जा सकते हैं, और फिर दोस्तों यहाँ पर बिग एचएनआई में 67 लॉट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए कुल मिलाकर आपको 10,03,191 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो क्यूआईबी का है। क्योंकि दोस्तों कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था पास्ट के अंदर, इसीलिए सिर्फ रिजर्वेशन 10% हो सकता है यहाँ पर रिटेल का, इसलिए 45% किसके पास चला गया? एंकर इन्वेस्टर्स का। इस कंपनी ने ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर से 333 करोड़ रुपए रेस कर रखे हैं। इसके बाद क्यूआईबी को 30% ऑफ द इशू दिया गया, करीबन 222 करोड़ के शेयर्स। इसके बाद एचएनआई कैटेगरी को 15% ऑफ द शेयर दिया गया, जिसमें दोस्तों बिग एचएनआई को 10%, ऑलमोस्ट 74 करोड़ के शेयर्स, और स्मॉल एचएनआई को 5% यानी 37.01 करोड़ के शेयर्स। रिटेल के पास दोस्तों कह सकते हैं सबसे छोटा पोर्शन गया है। उसके पीछे का रीजन आपको पता है, कंपनी क्योंकि पास्ट में लॉस रिपोर्ट किया था। जब तक दोस्तों 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक आप प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं कर पाते हो, तब फिर आप यहाँ पर रिटेल का जो रिजर्वेशन है उसको 35% तक नहीं ला सकते। तो 10% रिजर्वेशन दोस्तों रखा गया फॉर द रिटेल कैटेगरी, करीबन 74 करोड़ रुपए के शेयर्स दिए गए। और इस तरीके से 740 करोड़ रुपए का डिवीजन जो है वो आपको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों समझते हैं पहले दिन कितना कितना पैसा आया हर एक कैटेगरी के अंदर। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी से। तो देखिए पहले दिन क्यूआईबी पोर्शन कितना सब्सक्राइब हुआ है, आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 2 करोड़ 38 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन पहले दिन ओनली 28 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है। यानी कुल मिलाकर अभी तक पहले दिन दोस्तों 12%, 12% या फिर 0.12 टाइम्स हमको ये जो इशू है वो क्यूआईबी की तरफ से सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। यानी फर्स्ट डे कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमको देखने को नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो किसकी है? वो है दोस्तों एचएनआई कैटेगरी। अब एचएनआई के अंदर दोस्तों आपको पता है 2 कैटेगरी होती है, लेकिन हम बात करते हैं टोटल मिलाकर। तो देखिए टोटल मिलाकर एचएनआई कैटेगरी पहले ही दिन 2.78 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गई। यानी आप देख सकते हैं 1 करोड़ 19 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, और 3 करोड़ 31 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ गई। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर उन इन्वेस्टर्स की जिनकी जो कैटेगरी है वो है अबाउट 10 लाख। राइट, तो जिनकी बिट अमाउंट ऑफ मोर देन 10 लाख है, वहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 79,58,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन पहले दिन क्लोज टू 2 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। यानी 2.44 टाइम बिग एचएनआई ने पहले दिन इस इशू में पैसा लगाया। इसके बाद आते हैं स्मॉल एचएनआई पर। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी दोस्तों आप देख सकते हैं कुल मिलाकर यहाँ पर 39,79,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। पहले दिन 1 करोड़ 37 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है। यानी कुल मिलाकर 3.46 टाइम स्मॉल एचएनआई ने पहले ही दिन इस इशू को भर दिया। यानी आप टोटल मिलाकर देख सकते हैं कि डेफिनेटली आज के दिन जरूर हमको क्यूआईबी की तरफ से उतना पैसा देखने को नहीं मिला। और आपको बता देता हूं, जो लोग फर्स्ट टाइम किसी आईपीओ में लगा रहे हैं, क्यूआईबी मेजरली देखिए फर्स्ट और सेकंड डे ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, आखिरी दिन उनका पैसा आता है। लेकिन बाकी दोनों कैटेगरीज एचएनआई और रिटेल वो देखना इंपॉर्टेंट होता है कितना पैसा वहां पर आ रहा है। अब रिटेल पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी भी दोस्तों कोई पीछे नहीं है। रिटेल ने काफ़ी शानदार इस इशू को सब्सक्राइब किया। आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 79,58,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, और पहले दिन 5 करोड़ शेयर्स के लिए क्लोज टू 4 करोड़ 90 लाख शेयर्स टू यहाँ पर स्पेसिफिक इतना पैसा
इतना सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं पहले दिन इस इशू में आ गया, 6 गुना सब्सक्राइब होने में फर्स्ट डे ही ये इशू कामयाब हो गया। किसकी तरफ से? रिटेल की तरफ से। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों रिटेल का पोर्शन कितना है? ओनली 10%। कितना है? सिर्फ 10% का यहाँ पर पोर्शन रखा गया। किसके लिए? रिटेल के लिए। क्योंकि 10% का रखा गया इसलिए दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन जो है रिटेल की तरफ से वो भी आपको तेजी से आता हुआ दिखेगा और ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो पहले दिन 6 गुना इसके कारण दोस्तों सब्सक्राइब जो है ये इशू होने में कामयाब हो गया। टोटल मिलाकर ये जो इशू है दोस्तों वो फर्स्ट डे करीबन 1.95 टाइम्स यानी क्लोज टू हम 2 टाइम्स कह सकते हैं पहले दिन इस इशू में पैसा आ गया। अब आप सबका क्वेश्चन यही होगा कि क्या करना चाहिए इस इशू के अंदर। देखिए सिंपल सी बात है, इसी को देखा जाए तो कंपनी शानदार है, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। सिंपल मेरा व्यू क्या है वो आपको बता रहा हूँ। आपको अगर अपना सलाह लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले। देखिए मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है, मुझे कंपनी बुरी नहीं लगती है। कंपनी जिस तरीके का कारोबार करती है अपने आप में देखिए बढ़िया है। आई थिंक यहाँ पर लगातार कंपनी का काम बढ़ता भी जा रहा है, इसमें भी कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेजरली कंपनी आपको रेलवेज़ के अंदर देखने को मिल जाती है, उसके अलावा बस और फ्लाइट्स का भी आप बुकिंग कर सकते हैं इनकी एप्लीकेशन से। तो अपने आप में देखिए कंपनी का जैसे मैंने कहा बिजनेस काफ़ी आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए आपका व्यू क्या है। ये ज़रूर दोस्तों यहाँ पर मेरे सबसे देखिए अगर छोटे रिटर्न्स की बात करते हैं तो छोटे रिटर्न्स ये हो सकता है कि आपको डिलीवर कर जाए। बट हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा बड़े रिटर्न्स यानी 50-60%, 70% के का जैसा IPO ये नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे साफ लगता है। बट स्टिल कंपनी मुझे जैसे मैंने कहा बुरी नहीं लगती है। बात करता हूँ अगर मैं ग्रे मार्केट की, अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पे ग्रे मार्केट की, तो डेफिनेटली ग्रे मार्केट में अच्छी बात क्या है कि अभी हमको इंक्रीज होती हुई दिख रही है। इसकी लगातार ग्रे मार्केट में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, अच्छी बात है ये। अब ये ज़रूर देखना है कि देखिए कितनी ग्रे मार्केट बढ़ पाती है। अभी तो हमको 30% के आसपास देखने को मिल चुकी है और भी बढ़ जाए तो देखिए बढ़िया बात है, राइट। लेकिन ज़रूर देखिए वो डिपेंड करेगा सब्सक्रिप्शन पे और दूसरी बात मार्केट के ऊपर कि मार्केट कितना हमको ग्रो करता हुआ या मतलब ग्रो इन द सेंस कि कितना बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अगर बाजार में गिरावट आती तो देखिए उसका इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। बट टुडे 30.11% के आसपास का प्रीमियम को करंटली देखने को मिल रहा है। एंड इतना प्रीमियम हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी बात है कि इतना प्रीमियम को देखने को मिल रहा है। बट ज़रूर यही देखना है कि कितना प्रीमियम टिक पाएगा, राइट। क्योंकि सब्सक्रिप्शन मेजरली देखिए QIBs का कितना आएगा वो बहुत डिपेंड करता है IPO की सक्सेस और फेलियर रेशियो के अंदर। तो वहाँ पर अगर अच्छा नहीं आएगा तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर ग्रे मार्केट में भी गिरावट हमको देखने को मिल जाएगी। बाकी अभी ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट अपने हाईज जो 30.11% का बनाया था करेंटली उस पर आकर ही रुक चुकी है। अब यहाँ से और कितना बढ़ेगी वो देखने वाली बात ज़रूर रहने वाली है। जिन लोगों ने नहीं लगाया डेफिनेटली देखिए हमारी सिंपल स्ट्रैटेजी रहती है, हमेशा हम लास्ट डे तक वेट करते हैं और देखते हैं 1-2 बजे तक कि कितना पैसा QIB पोर्शन लगा रहा है। अगर QIB की तरह अच्छा पैसा आता है तो डेफिनेटली इशू में पैसा लगा जाता है। बिकॉज अगर QIB ने अच्छा इशू को सब्सक्राइब किया तो डेफिनेटली वो बढ़िया कर सकता है इशू, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। बाकी रिटेल का पैसा तो जिस तरीके का आ रहा है ये डेफिनेटली इशू अच्छा खासा सब्सक्राइब होगा रिटेल कैटेगरी के अंदर, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। बाकी आप लोगों ने अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।